जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं इस वीडियो से आपको समझ सकता हूँ, आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो आपने अभी तक काफी सारे एसएससी जीडी के जो है आपने वीडियोस देख चुके होंगे, जिसमें आपको कट ऑफ से सेटिस्फेक्शन कहीं भी नहीं मिला होगा। आप शायद इसीलिए मेरे इस वीडियो पे आए क्योंकि आपने इससे पहले ऑलरेडी यूट्यूब पर इतने वीडियोस देख डाले होंगे, तो कहीं से भी आपको लग रहा होगा कि इसका भी सही नहीं है, इसका भी सही नहीं है। तो आप अभी कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ से बिल्कुल सेटिस्फाई होके जाएंगे, क्योंकि मैं आपको एकदम फैक्ट्स के बेस पे बात करता हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बार का जो कट ऑफ क्या रहने वाला है, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा आज करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में विस्तार से। और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो को जो है शेयर करना आप ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। चलिए देखिए, जो मैं आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो पीटी पीएचडी के लिए बताने वाला हूँ, जो आपकी फिजिकल की होगी, जो कट ऑफ मेरी जो फाइनल कट ऑफ नहीं होगी। और मैं आपको जी पहले क्लियर कर देता हूँ, जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा वो आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपको, कुछ लोग होते हैं वीडियो को पूरा देखते नहीं, केवल कट ऑफ देख लेते हैं, उसके बाद कमेंट करते हैं कि आपने इतनी ज्यादा कट ऑफ किस तरीके से बता दी। तो मैं आपको बता दूं, ये रो स्कोर मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये मैं आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर बताने वाला हूँ। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आपको पता है वैकेंसी हमारे पास इस बार कितनी है? 39,000 की समथिंग वैकेंसियां हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं इससे पहले वैकेंसियां कितनी थी, इससे पहले हमारे पास 46,000 वैकेंसी थी। कितनी थी? 46,000 वैकेंसी। यदि मैं कहूँ लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करूँ, तो लास्ट ईयर कट ऑफ आप सभी ने देखा था। कट ऑफ का इतना बुरा हाल था कि बहुत अच्छी जो है कट ऑफ लगी थी। अब इसमें मेन चीज क्या होती है, हम जो टीचर्स जो लोग होते हैं, मैं टीचर क्या, जो अदर टीचर भी होते हैं, यदि वो हर स्टेट वाइज बताएंगे, जैसे मैं आपको स्टेट वाइज कट ऑफ बताने लगा हर स्टेट की, तो आपको पता है वीडियो 1 घंटे के करीब चला जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली आपने देखा होगा वीडियोस में, तो जो मेन जो स्टेट की जो लोग बताते हैं, तो आपको पता है सेम कहाँ की रहती है, लगभग यूपी की, राजस्थान की, हरियाणा की, और इस बार शायद बिहार की भी सेम रहेगी। इन सब का रीजन क्या है सेम होने का? सेम होने का, ये सारी जो कट ऑफ जो बेस किसके बेस पर होती है, वैकेंसीज के बेस पर। किस राज्य में कितनी वैकेंसियां हैं, पहले वैकेंसियां कितनी थी, क्योंकि मोस्टली जो हम कट ऑफ का अंदाजा लगाते हैं वो लास्ट ईयर की वैकेंसी से लगाते हैं, ठीक है, कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी और लास्ट ईयर की वैकेंसी क्या थी। आप यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो लगभग 7,000 का डिफरेंस है केवल वैकेंसी का। ज्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। पहले 46, तो इस बार भी 39,000 वैकेंसी आपके पास बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूं, यदि इनका कैटेगराइज किया जाए, इनको अलग अलग किया जाए कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज, तो ऐसे कई राज्य हैं जो ये 7,000 वैकेंसी कम हुई है ना, कहाँ कहाँ पे वैकेंसी कम हुई है। जैसे कि बिहार में लगभग आधी हो गई है, पहले आई थिंक 2,000 थी, अब वो मात्र 1,000 रह गई हैं, ठीक है। तो ऐसे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है जगह जगहों पे। तो इसका इफेक्ट जो है कट ऑफ पे भी आपको भारी असर देखने के लिए मिलेगा। अब सिंपल देख लीजिए, आपको इसकी आधी वैकेंसियां रह गई। तो मैंने जो हाई कट ऑफ के जो एरिया है उसमें बिहार को इसलिए संभाला इस बार, क्योंकि इसकी जो है कट ऑफ, इसके जो है वैकेंसियां आधी रह गई हैं, ठीक है। यदि आप देखना चाहते हैं कि स्टेट वाइज वैकेंसियां कितनी है और कहाँ पे कितनी कम हुई है, इन सारी चीज का मैं डेटा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहां पे लिखा होगा टेलीग्राम, ठीक है। तो आपको वो ज्वाइन कर लेना। आपको वहां पे सारी चीजें इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, उससे आपको वहां पे देख के पता चलेगा कि वैकेंसी आपके पास कितनी है, आपके राज्य की क्या वैकेंसी, आप किस राज्य से देख रहे हो, वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। टेलीग्राम के आपको एक चीज और मिलेगी। चलो देखो, यहाँ पे तो मैं बात करूंगा इन 4-5 स्टेट्स के बारे में, लेकिन जैसे हमारे पास और भी स्टेट हैं, उन स्टेट्स का जो डेटा मैं यहाँ पे, अगर आपको जानना है कि उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, आप किसी भी अदर स्टेट से भी देख रहे हैं, तो आपके लिए मेरे पास सोल्यूशन है। आप इस वीडियो को माध्यम से एक तो पता लगा सकते हैं कि कट ऑफ का क्या तरीका है, किस तरीके से रहने वाली है। और दूसरा ये, मैंने इसका जो पूरी पीडीएफ है, पीडीएफ मैंने पीडीएफ अपनी जो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी है। वहां पे आप अपनी जो है स्टेट वाइज कट ऑफ देख सकते हैं, स्टेट वाइज प्लस कैटेगरी वाइज, मेल और फीमेल सब लोग वहां पे अपनी देख सकते हैं। वहां पूरी पीडीएफ डली हुई है, जिस भी आप स्टेट से हैं, आप अपनी स्टेट का डेटा उठा के वहां से देख सकते हैं ये कट ऑफ मैंने आपको क्या बताई है वहां पे, ठीक है। तो मैंने वहां पे आपको पीटी पीएचडी कट ऑफ वहां पे आपको अपलोड कर दिया है। और आप ये बात सुनते ही मेरी वीडियो को छोड़ के ना जाए, मेरी वीडियो को पूरा देखें और समझे कि किस तरीके से क्या सारी चीज रहने वाली है, क्योंकि बाकी सब कट ऑफ को छोड़ के जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तो सबके लिए है, कॉमन सी बात है। तो आपको इस चीज का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आपको पता है टेलीग्राम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आपको इसको ज्वाइन करना है। वहां से आपको काफी सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। अब यहाँ हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो
पिछली बार जो नॉर्मलाइजेशन रहा था, जैसे हम यहाँ बात करें 2023 की, अब ये 2024 की, ठीक है। वैसे वैकेंसी जो 25 में ही आ रही, क्योंकि 23-24 में वो हुई थी और 24-25 में जो हुई थी, लेकिन हम 23 से लेके चलते हैं, जैसे 24 में काउंट हुई थी 25 में काउंट हो रही है, ठीक है। तो अब इस चीज को आपको ज्यादा वो माइंड नहीं करना है, मेन चीज जो बात हो रही है अब वो ज्यादा जरूरी है। इसमें हमारा जो नॉर्मलाइजेशन मिला था वो 24 नंबर तक लास्ट मिला था, मतलब आप देख सकते हैं जो भी शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे उसमें कम से कम 24 नंबर तक आपका नॉर्मलाइजेशन रहा था। अब बात यहाँ पे आती है, इस बार आपको नॉर्मलाइजेशन कितना रहेगा। तो इस बार भी आपको नॉर्मलाइजेशन कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, 21 से 22 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। 21 से 22 नंबर तक आपके जो मार्क्स इस बार बढ़ेंगे। अब वो बढ़ेंगे कैसे, वो डिपेंड करता है कैटेगरीज पे। तो जो जो आपकी शिफ्ट थी वो शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट हार्ड आई थी कि इजी आई थी। यदि आपको इस चीज का भी पता लगाना है कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी या इजी थी, तो इसकी मैंने आपको एक अलग से पीडीएफ बना रखी है। ये भी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, केवल टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आपको क्या ज्वाइन करना है, मेरा टेलीग्राम। और यदि आपसे मेरे से आप यदि आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आपके पास कोई क्वेरी है, तो या तो आप कमेंट कर दीजिए। यदि आप पे कमेंट भी नहीं करना है तो आपको सिंपली नीचे मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जो भी आपकी बात है हम वहां पे बात कर लेंगे, क्योंकि मैं फ्री रहता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का आपको समझ में आ रहा होगा। अब वो तो शिफ्ट वाइज डिपेंड करेगा, शिफ्ट में किसी को 2 नंबर का ही मिलेगा, किसी को 10 नंबर का ही मिलेगा, किसी को 20 नंबर का ही मिलेगा, और किसी किसी को नहीं भी मिले, कोई बड़ी बात नहीं है नॉर्मलाइजेशन ना भी मिलना। तो ये सारी चीज डिपेंड करेंगी शिफ्ट वाइज, ठीक है। तो ये तो आपका ये नॉर्मलाइजेशन का मैटर खत्म हो गया। वैकेंसी का मैंने आपको बता दिया, वैकेंसी है। और फॉर्म आपको पता है अप्रोक्स 50 लाख से ज्यादा फॉर्म तो किसी में 50 लाख से कम तो इस बार भर ही नहीं जा रहे। इसमें भी अप्रोक्स 50-52 लाख के समथिंग भरे गए हैं। तो आपको पता है जो कॉल की जाएगी वो अप्रोक्स 3 लाख लोगों को कॉल किया जाएगा, किसके लिए, फिजिकल के लिए, ठीक है। 3 लाख लोगों को यहाँ पे फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। तो उसके लिए अब कट ऑफ क्या रहने वाली है, इन पे हम बात कर लेते हैं। यदि आप इंडियन राज्य से हैं, ठीक है, तो जो आप यूआर कैटेगरी से हैं, मैं यहाँ मेल और फीमेल मैं आपको दोनों की बताऊंगा। यदि आप फीमेल कैंडिडेट है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। और आप मेल कैंडिडेट है तो भी आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे सीधे कट ऑफ पे हम बात कर लेते हैं। तो मैं आपको जो रॉ स्कोर नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। आपने अपना रॉ स्कोर अब तक चेक कर लिया होगा, क्योंकि आंसर की आ गई थी। आंसर की आने के बाद आपने जो रैंक मित्रा वगैरह से किसी भी सोर्स से आपने चेक किया होगा, वहां पे आपको क्या नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, क्या आपका सब कुछ रहा था वहां पे, ठीक है। ये सारी चीज आपको पता चल गई होंगी, ठीक है। तो मेरा स्कोर भी खैर ज्यादा अच्छा नहीं बनाता इसमें, क्योंकि मेरा 18 की पहली शिफ्ट को एग्जाम था। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से एग्जाम रहा, क्या सारी चीजें रही, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम फिलहाल यहाँ बात कर रहे हैं कि इस बार कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि मैं पेपर दे के आया था, तो पेपर में जो हिंदी, जैसे हमको लगता है पता है कि हिंदी बहुत अच्छा करके आए हैं, लेकिन मेरे फिर भी मुझे पूरा, मतलब पूरा मुझे लग रहा था कि मैं बहुत अच्छी करके आया हूं, लेकिन फिर भी मेरे 3 से 4 क्वेश्चन उसमें गलत हो गए। अब वो गलत क्यों हो गए अब से मुझे नहीं पता, लेकिन गलत हो गए वो, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी चीज होती है जो हमको लगती है हम बिल्कुल सही करके आए, लेकिन वो गलत हो जाती है। ऐसा मेरे साथ ही नहीं, बहुत बच्चों के साथ हुआ होगा जिनको लगा होगा मैं रीजनिंग में पूरे 20 क्वेश्चन सही करके आया हूँ, लेकिन उनके 19 क्वेश्चन सही हुए होंगे। कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन किसी गलती से गलत हो जाते हैं। और मैथ और जीएस का तो आपको पता ही है, जीएस में आप अगर 15 सोच रहे हो तो आपके साथ ही सही जाते हैं, 7 या 8, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो यदि आप यूआर कैटेगरी से, तो मैं, अगर आपके 130 प्लस या 135 तक मार्क्स बन रहे हैं, तो आप जो अपनी रनिंग वनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपको पीटी पीएचटी के लिए 101% बुला लिया जाएगा, आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओबीसी से हैं तो आपके 128 से 130 तक मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी कर दीजिए। आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 125 से 128 इसके बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपके 115 मार्क्स कम से कम होने चाहिए, 120 के बीच में आपको आना पड़ेगा। जी केवल मैं पीटी पीएचटी के लिए बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ तो इससे और ज्यादा इनकीज होने वाली है, क्योंकि पीटी पीएचटी में 3 लाख, 3 लाख में से अप्रोक्स करीब 2.5 लाख बच्चे आराम से, 2 से 2.5 लाख बच्चे जो है फिजिकल वगैरह निकाल देते हैं। उसके बाद जो कट ऑफ बढ़ती है ना, तो ये कट ऑफ भी कम से कम 10 से 12, 15 नंबर तक बढ़ेगी, कोई बड़ी बात नहीं है 15 नंबर तक बढ़ना कट ऑफ, ठीक है। तो आपको पता है लास्ट ईयर कट ऑफ भी ज्यादा गई थी, 138, 140, 150। और हम उसकी ऑल इंडिया एसएसएफ की बात करें तो उसको तो आपको बताइए 160 में से कितना गया था, आपको सभी को पता ही होगा, 159.6, 6 था या 4 था ये नहीं पता, ये गई थी कट ऑफ। देखिए किस तरीके का कंपटीशन है, ठीक है। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके 110 से 115 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियर समझ में आ रही होगी। इतने मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए तो आपको पीटी बीएसटी के लिए बुला लिया जाएगा। तो अगर आपके इतने मार्क्स बैठ रहे हैं तो आप अपनी बेझिझक तैयारी कर दीजिए चालू, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिना टेंशन के अपनी तैयारी करते रहिए। यही हम बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल में यदि आपके 125 से 130 होने चाहिए। ठीक है, ओबीसी से हैं तो 125 से 128 इस तरीके से, और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 122 से 125 इस तरीके से आपके मार्क्स जो है होने चाहिए। ये मैं आपको केवल इन राज्य की बता रहा हूँ। ठीक है, आपको सभी अपने अपने राज्य की नहीं लेनी है। और राज्य आपको जो, अगर आप अलग स्टेट से हैं तो आप जाके टेलीग्राम चैनल से चेक कर लीजिए। मैंने वहाँ पे अपनी पूरी पीडीएफ वगैरह डाल रखी है, तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यदि आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको अपनी फिजिकल की तैयारी अवश्य चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको फिजिकल तो दौड़ने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। यदि आप इससे ऊपर हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, आप बिल्कुल सेफ जोन में है। और बाकी जो एग्जाम देता है आप सभी को पता होता है कि आप कितने पानी में हो और कितने में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये बात एक एस्पिरेंट से अच्छा कोई नहीं जान सकता, ना मैं बता सकता हूँ ना कोई और बता सकता है। आप एक स्वयं ही हो जो खुद को बता सकते हो कि अगर आप खुद से छुपा रहे हो, जैसे मैं हूँ। ठीक है, मुझे अपने बारे में सारी चीजें पता है, मेरा इसमें होगा या नहीं होगा। ऐसी तरीके से आपको भी सारी चीजें पता होंगी, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इधर उधर से ज्यादा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ वीडियो देखने जा रहे हैं, वहां वीडियो देखने जा रहे हैं, तो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप किसी एक टीचर को पकड़ लीजिए, आप उसी पे टेस्ट बनाए रखिए। यदि आप जगह जगह भटकोगे तो आप भी भटक जाओगे। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।